तो इस क्वेश्चन में देखो, ये आपका 2018 का, ये तो आपका 2018 का पेपर जो हुआ था, उसके जो पीएससी ने क्वेश्चन पूछे थे वो सारे अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब उसमें ये पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन को देखो कहाँ से पूछा है, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा है। मॉडर्न हिस्ट्री 1909 की जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हुए थे वो सबसे इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, क्योंकि इसी रिफॉर्म ने हमारा क्या रखा था वहाँ पे, एक फाउंडेशन रखा था किसका, अपना कम्युनल इलेक्टोरेट का, ठीक है। तो यहाँ से कम्युनल इलेक्टोरेट की जो थी शुरुआत हुई थी, जिसको हिंदू मुस्लिम कि हिंदूज को जो है वो सारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं जब वो इलेक्शंस में खड़े होंगे तो उनको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही जो है वो इलेक्ट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ से ये चीज़ सबसे हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या देख पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स थे 1909 के, उन्होंने क्या चीज़ प्रपोज की थी, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पहला ऑप्शन दी है कि इलेक्शंस ऑफ द इंडियंस टू वोट टू वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ एंड विलेज पंचायत। अब इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यहीं से पता लग जाएगा आपको कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। देखो क्या बताया हुआ है कि 1905 में हमारे लिए पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आए थे। अच्छा, मिंटो ने ना कर्जन को रिप्लेस किया था वॉइस राय में। तो मॉर्ले जो थे उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तो इन्होंने जो है वो इनिशिएट किए थे रिफॉर्म्स। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 उसको लाया था, उसमें ये चीज़ें दी थी कि भाई हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। गांधी जी ने इसके बारे में ये कहा था कि जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स थे उन्होंने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है इंडिया को, ठीक है, ये चीज़ ला के। अब इसमें क्या था कि मुस्लिम्स इन द काउंसिल वुड इलेक्ट मुस्लिम ओपनली, ठीक है, और इसमें मुस्लिम्स का जो था वो सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पे बना दिया गया था। इसी चीज़ से काफ़ी फंडामेंटल इश्यूज भी क्रिएट हुए थे, और इसी चीज़ से जो है वो इंडिया की जो यूनिटी थी उस पर जो था ये अटैक था एक किस्म से, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि बी तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, आपका बोथ भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नन भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वाज आल्सो नोन एज। तो क्या थी इंडियन कमीशन जो थी, ये साइमन कमीशन भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो साइमन कमीशन थी ये 1927 को आई थी। देखो बैकग्राउंड बताता हूँ आपको, 1919 में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के बारे में जो थी वो बात की गई थी, ठीक है। तो उसमें क्या कहा था, उसमें जो मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे उसमें ये कहा गया था कि भाई हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स करेंगे और हम यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे आपके रिफॉर्म्स लाने की, ठीक है। तो उस रिपोर्ट ने जब उस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी तो उसने ये कहा था कि भाई आज से 10 साल बाद एक कमीशन आएगा, ठीक है, यानी 1929 में कमीशन आएगा। तो 1929 में जो कमीशन आना था वो 1929 को ना आके वो 1927 को आ गई, ठीक है। जब 1927 को कमीशन आ गई तो उसमें क्या था, उसमें सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही था कि भाई यहाँ पे सिर्फ इंडियंस का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं था, कोई इंडियन था ही नहीं उस कमीशन में, ठीक है। तो आखिर ये हुआ क्यों, ठीक है, उस टाइम के जो वॉइस रॉय थे, ठीक है, कौन थे, इरविन, लॉर्ड इरविन, उसने कहा था कि भाई इंडियंस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, आपने जो भी रिफॉर्म्स करने हैं वो हम खुद करेंगे, हम इंडियंस को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी चीज़ ने जो था वो स्पार्क क्रिएट किया यहाँ पे, फिर अलग अलग मूवमेंट्स हुई, ठीक है, जैसे वो जो लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, फिर जो पंजाब में जो वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, फिर साइमन गो बैक के नारे लगे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय के बारे में कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं कि उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था, ठीक है। और फिर इसके अगेंस्ट में जो मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने नेहरू जी ने जो रिपोर्ट लाई
मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है यहाँ पे, पंडित नेहरू की बात नहीं हो रही। तो बट पंडित नेहरू भी उस जो कमेटी थी उस कमेटी में शामिल थे और वो उस कमेटी के सेक्रेटरी थे, ठीक है। टोटल 9 मेंबर की ये कमेटी थी, जिसमें 2 थे, 2 मुस्लिम से 7+2, ठीक है। मुस्लिम लीडर्स को भी यहाँ पे ऐड किया गया था। फिर इस रिपोर्ट में ये कहा गया था, नेहरू रिपोर्ट में, कि भाई हम डोमिनेंट स्टेटस जो थे वो हम लेंगे, और इस चीज़ में जो थी फंडामेंटल राइट्स की बात भी हुई थी। तो यहीं से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ से अडॉप्ट किए हैं नेहरू रिपोर्ट से, ठीक है। तो डोमिनेंट स्टेटस की अगर कोई बात पहली बार किसने की थी, वो नेहरू रिपोर्ट ने की थी, ठीक है। अब यहाँ पे सीक्वेंस समझो, सीक्वेंस क्या रहा यहाँ पे, देखो। सबसे पहले क्या हुआ, 1919 में रिफॉर्म्स आए, मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इसने कहा था कि भाई 1929 में एक कमीशन आएगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करेगी। बट ऐसा ना करके 2 साल पहले ही कमीशन आ गई, 2 ईयर अर्लियर, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इसमें कोई इंडियंस था ही नहीं। इंडियन की पार्टिसिपेशन ना होने के कारण जो इंडिया के लीडर्स थे वो भड़क गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, और इस प्रोटेस्ट के चलते जो थे वो कुछ गड़बड़ भी हुई। हमारे जो लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, ठीक है। तो सारी चीज़ें हुई। उस इंसिडेंट को जो था वो एक छोटे से बच्चे ने, भगत सिंह जी ने देख लिया था, ठीक है। तो उसी चीज़ का स्पार्क उनके दिल में था कि ये गोरे लोग आके हमारे लोगों को जो है वो मार रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का फिर उन्होंने बदला भी लिया। तो फिर अगर इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन की बात करें तो वो कौन सी हुई, साइमन कमीशन, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हु रोट रामायणा इन तमिल। तो तमिल में रामायणा किसने लिखी थी, ठीक है, किसने लिखी थी, काम्बन ने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ रामायणा की थोड़ी इम्पोर्टेंस भी जान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये 2018 है, 2018 है ये, ठीक है। अच्छा, रामायण में क्या था, किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी, ठीक है, संस्कृत में लिखी थी। जो रामायण है ना, ये एक आदि काव्य है, ठीक है, ओल्डेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, इसमें जो थे वो टोटल कितने श्लोक्स हैं, 24,000 श्लोक्स हैं। 6,000 जो ओरिजिनल हैं, 12,000 जो श्लोक्स हैं वो थोड़े उसके बाद ऐड हुए, फिर 18,000 हो गए, फिर 6,000 जो थे उसके बाद ऐड हुए। तो फाइनली जो थे इसमें कितने श्लोक्स हैं, 24,000 श्लोक्स हैं इसमें, ठीक है। कितने कांट्स से सेक्शंस, मतलब कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, ये 7 चैप्टर्स में डिवाइड है, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है ना, जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो, और जो इसका 7th चैप्टर है वो मतलब बिल्कुल लेटेस्ट ऐड हुआ है। बाकी जो 3 से लेके आपके 6 तक है, 3, 4, 5 और 6, ये चार चैप्टर्स, ठीक है। ये जो थे वो ओरिजिनली टेक्स्ट में थे, बट फर्स्ट वाला और 7th वाला ये बिल्कुल लास्ट में ऐड हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो हु रोट द रामायण इन तमिल, कंबन, ठीक है, कंबन आपका आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब ये हमने देख लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, इंडियन फॉर्म एसोसिएशन। अच्छा, यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, केशव चंद्र सेन की हो रही है, ठीक है। केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने जो थी इंडियन फॉर्म एसोसिएशन बनाई थी, ठीक है। सबसे पहले ये कुछ इसमें आपका ब्रह्मो समाज में कुछ इन्वॉल्व थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो अपनी एसोसिएशन बनाई, इंडियन फॉर्म एसोसिएशन। अच्छा, इस एसोसिएशन में ना इन्होंने 1870 को बनाई थी, 1870 को बनाई थी। बाद में हालांकि इनको इस एसोसिएशन से भी हाथ धोना पड़ा था। वो इसीलिए था क्योंकि इन्होंने अपनी जो यंग डॉटर थी उसकी शादी किसी राजा से कर दी थी। तो राजा का नाम, राजा जो थे वो बुधन के, BUDAN, बुधान के जो राजा थे उनसे अपनी बेटी की शादी कर ली थी। फिर इनके फॉलोअर्स जो थे वो इनके ही खिलाफ हो गए थे कि भाई आप जो तो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हो, बट अपने जो था अपनी ही बेटी की शादी जो है वो कर ली, ठीक है। तो इसी चीज़ से जो है वो इनको हाथ धोना पड़ा था अपनी इस एसोसिएशन से भी, ठीक है। तो कुछ केशव चंद्र सेन के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको डिटेल में खुद से भी थोड़ी रिसर्च करनी है कि भाई केशव चंद्र सेन थे कौन, ठीक है। उनके बारे में थोड़ी, ये सोशल रिफॉर्मर थे बेसिकली, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए इन फ्यूचर भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है
इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई जो ये कर्नल एच एस ऑकट थे, ये कौन थे, किस एसोसिएशन से ये बिलोंग करते थे। तो ये आपकी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ना, उससे बिलोंग करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो किसने फाउंड की थी, ये वेस्टर्नर्स के द्वारा फाउंड की गई थी, ठीक है। तो इसमें जो मैडम HP जो रशिया की थी, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ की, इस मूवमेंट की जो फाउंडेशन थी वो USA में रखी थी। फिर USA चलते चलते ये मूवमेंट जो थी वो इंडिया में पहुंची, ठीक है। तो इंडिया में यहाँ पे, फिर यहाँ पे एनी बेसेंट भी यहाँ पे इस सोसाइटी का पार्ट रही, ठीक है। कर्नल भी इस सोसाइटी का पार्ट रहे, ठीक है। फिर बाद में कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो लोग थे वो इस सोसाइटी से जुड़े। इस सोसाइटी ने काफ़ी ज़्यादा जो थी वो फ्रीडम मूवमेंट में इम्पोर्टेंस थी इसकी, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो बेसिक काम था वो ये था कि जो एंशियंट हिंदू आपके जो आइडियाज़ हैं, जो स्पिरिचुअल जो फिलोसफीज है, उनको जो थी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती थी ये, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर रहा है विडो री मैरिज एक्ट के बारे में, ठीक है। कह रहे हैं कि किस गवर्नर जनरल ने जो था वो विडो री मैरिज एक्ट को जो पास किया था, तो कौन था वो। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि सती सती किसने बैन की थी, ठीक है। सती मूवमेंट किसने बैन की थी। और आपका जो चाइल्ड मैरिज चाइल्ड मैरिज जो थी वो किसने बैन की थी, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ और करनी है कि कैनिंग ने क्या इंपॉर्टेंट काम किया था, रिपन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, और वॉरेन हेस्टिंग का सबसे काम इंपॉर्टेंट काम। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में एक चीज़ बता दूं कि 1773 में ये सबसे पहले जो थे ये गवर्नर जनरल बने थे। पहले ये गवर्नर ऑफ बंगाल थे, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो कहाँ पे हुई थी, ठीक है। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कहाँ पे हुई थी, कुंडल वाना में हुई थी, ठीक है। कुंडल वाना में हुई थी। कुंडल वाला कहाँ पे है, हाँ, कश्मीर में है, ठीक है, कश्मीर में है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ ये बतानी है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी वो किसने करवाई थी, और इसका जो था वो आपका हेड कौन था, उसको प्रिसाइड कौन कर रहा था, वो बतानी है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ और बतानी है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पूरी सीक्वेंस में, ठीक है, कौन कौन किंग था, किसने करवाई थी, ठीक है। आपको ये चीज़ भी बतानी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिल्ली एग्रीमेंट जो था वो 1952 का किसने मतलब किस किस के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था पंडित नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बीच में, ठीक है, 1952 में हुआ था ये वाला क्वेश्चन ही देख लो, ये क्वेश्चन। हालांकि जेके इसमें JKPSC तो इतना क्वेश्चन पूछती नहीं है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री पे, ठीक है, बट JKSSB के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, कि लास्ट मुगल रूलर कौन था जिसकी जो प्रिंसिपैलिटी थी जो रजौरी में, ठीक है, वो उसने गुलाब सिंह जी को हैंड ओवर कर दी थी। तो वो कौन था आपका रहीम रहीम उल्लाह खान, ठीक है, राजा रहीम उल्लाह खान, ठीक है। ये था लास्ट आपका रजौरी का मुस्लिम रूलर, ठीक है। तो इसने जो था क्या किया था, इसने राजा गुलाब सिंह को अपनी जो प्रिंसिपैलिटी थी जो वो हैंड ओवर कर दी थी, ठीक है, जब वो डोगरा रूलर बने थे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, यवन प्रिया। यवना प्रिया क्या था, यवना प्रिया एक किस्म का पेपर होता है, ठीक है। ये स्पाइसेस में आता है, ठीक है, स्पाइसेस में आता है। ये स्पाइसेस की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल, कैसे ये इंपॉर्टेंस पता लगी। जो एंशियंट ग्रीक्स थे ना, ग्रीक्स इंडियन स्पाइसेस को जो थे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। तो वहाँ से जो थे इंडियन स्पाइसेस यूरोप पहुँचे, ठीक है। तो फिर ग्रीस से इंडिया से ग्रीस पहुँचे, ग्रीस से फिर यूरोप पहुँचे। फिर जाके यूरोपियंस जो थे वो, और उनका टेस्ट बना इंडियन स्पाइसेस में। तो यवन प्रिय का मतलब क्या होता है, पेपर। देखो ये जो की वर्ड्स होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली, तो ये कर लो, ये इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ काकतिया डायनेस्टी कौन सी है, वरांगल, ठीक है। वरांगल जो है वो कैपिटल ऑफ काकतिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो एंशियंट टेक्स्ट है कलना का, जिसमें राजतरंगिणी इन राइटिंग राजतरंगिणी, अच्छा, वो मतलब कि आपका सॉरी, टाइम में नहीं, मतलब कि यहाँ पे पूछा कि एंशियंट टेक्स्ट जो था वो आपका करना का वो रिलाइड इन द राइटिंग
राजतरंगिणी मतलब कि वो एंशियंट टेक्स्ट में किस पे रिलाई करता था, तो कुछ चीज़ें बताता है कि इतने किंग्स थे, फिर ये युद्ध हुआ, ठीक है, तो वो सारी ये चीज़ें बताता है। अच्छा, लिखा कैसे गया था ये संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है, संस्कृत में लिखा गया था। अच्छा, कलना के राजतरंगिणी के बारे में हम सारे पढ़ते हैं कि भाई हमारे जो कश्मीर का जो था वो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है ये, है ना। बाकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दूसरे नोट्स में मिल जाएगी, जो हमने JKSSB के लिए नोट्स प्रिपेयर किए उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इस लेक्चर को मैं शॉर्ट ही रखूँगा क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो इन फ्यूचर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही रखो अभी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये देखो, पन्नी पन्नी जो था वो फेमस जो था वो एंशियंट स्कॉलर था, ठीक है। फेमस था वो, क्या था वो, एंशियंट स्कॉलर था। तो वो किस में उसने वर्क किया था, उसमें ग्रामरियन, ठीक है। ग्रामर का कुछ इंपॉर्टेंट वर्क से जो पन्नी के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है ये आपका किससे रिलेट करती है, ठीक है। तो ये आपका समुद्रगुप्त से रिलेट करती है। अच्छा, जो ये पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, अशोका के काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अशोका के टोटल जो थे वो 14 पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। 3 जो थे कुछ माइनर है, ठीक है, ऐसे कुछ सीक्वेंस है। अच्छा, आपका जो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, अशोका पे क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें क्या था कि आपका जो बैरी गोशा है, ठीक है, बैरी गोशा दम्मा गोशा में कैसे कन्वर्ट हुआ, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है। तो जो आपका फोर्थ फोर्थ पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, तो वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका जो बैरी गोशा है वो धम्मा गोशा में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पिलर्स वाली आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, इलाहाबाद का आपका समुद्रगुप्त, ठीक है। अच्छा, इब्न बतूता जो था वो कब इंडिया आया था, ठीक है, किसके पीरियड में विजिट किया था इसने, इसने आपका फिरोज शाह तुगलक, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इसने जो था वो विजिट किया था। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि जो इब्न बतूता के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, दूसरा जो आप कुछ इम्पोर्टेंट जो ट्रैवलर्स है ना उनके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ट्रैवलर्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहाँ पे उन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे हुई थी ये आपकी हुई थी शिकागो में, ठीक है, शिकागो में इन्होंने विजिट किया था। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर कौन सी थी, हम्पी, ठीक है, हम्पी इंपॉर्टेंट कैपिटल है विजयनगर एम्पायर की।